हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे एपी का नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड nth टर्म ऑफ एपी, जिसे हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जो करा था वो एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि एपी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अपनी जो हमारी एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज पर जो बेस्ड कंसेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट nth टर्म ऑफ एपी, जिसको हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं। जनरल टर्म मतलब एन टर्म, जिसका एक फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एन टर्म का मतलब होता है ए एन, जिसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ ए पी। इसे बोलते हैं nth टर्म ऑफ ए पी। ए एन का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई टर्म निकालनी है, आपको एपी की थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए थ्री। तो एन का मतलब है वो नंबर ऑफ टर्म जो आपने निकालनी है। जैसे आपको कोई थर्ड टर्म निकालनी है तो मतलब आपको ए थ्री निकालना है। मान लो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो मतलब आपको ए फोर निकालना है। मतलब अगर आपको कोई सेकंड टर्म निकालनी है तो मतलब ए टू निकालना है। मतलब आपको ए पी की मान लो 100 टर्म निकालनी है तो मतलब आपको ए 100 निकालना है। तो ये फॉर्मूला बना है जब हमें ए पी की कोई टर्म निकालनी है, कोई nth टर्म निकालनी है, वो कोई भी टर्म हो सकती है। तो जब हमें कोई ए पी की टर्म निकालनी होती है तो हम इस nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई टर्म निकाल, कई बार क्या होता है ये टर्म दी होती है, कई बार हमें ए निकालना पड़ता है, कभी डी, कभी एन निकालना पड़ता है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। जो भी कैलकुलेट करना है इनमें से, चाहे वो ए करना है, चाहे वो डी करना है, चाहे कोई एन की वैल्यू करनी है, चाहे वो ए एन की वैल्यू करनी है, तो सब कुछ हम इस एन एन टर्म वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम इसके लिए करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स सबसे पहले, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना। देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है, बिना एग्जांपल की कोई चीज़ समझ नहीं आती। फाइंड द, सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी गिवन है, वो एपी गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। एक एपी गिवन है जिसकी उसने बोला 10th टर्म निकालो। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, A10। सबसे पहले हमेशा एक आदत बनाओ, क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लो। ए लिख लो, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमारे पास 2। और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, अगर हम, ये हमारी A2 है, A2 में से अगर मैं A1 सेकेंड टर्म में से अगर मैं अपनी फर्स्ट टर्म माइनस कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है। ये दो चीज़ें क्वेश्चन में होनी ज़रूरी है। अब क्वेश्चन में बोला है 10th टर्म निकालो, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो हमारा nn टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैं एक यहाँ पे नोट दे रहा हूँ आपको, ये जो an होता है ना, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। an को l से डिनोट भी करते हैं, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो an इज़ ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ ep। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, राइट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में बोला 10th टर्म निकालो। 10 टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे आपका जो n है ना वो 10 है, तो A10 निकालो। तो हम a की जगह क्या करेंगे, जो हमने a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, n हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, क्योंकि 10th टर्म आपने निकालनी है, माइनस वन, डिफरेंस कितने का दे रखा था 5, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो। 2, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करो। ये 10 माइनस वन कितना हो गया 9, फिर 9 इंटू 5 45, तो ये 45 फिर आपने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 47। इसका मतलब AP की जो 10th टर्म होगी वो कितनी होगी 47। मतलब AP की 10th टर्म जो होगी ना, जैसे हमारे पास तो सिर्फ 3 टर्म्स दे रखी थी 1 2 3, ऐसे ही करते करते जो AP की 10th टर्म आएगी वो क्या आएगी 47। तो ये थी हमारी सबसे पहली बेसिक टाइप
बेसिक एग्जाम्पल। अब हम ऐसे करते करते कुछ और एग्जाम्पल हम समझेंगे जिससे कि हम आगे एपी को और अच्छे से कर सकें। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो देखो, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझो। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म का मतलब एपी की कौन सी टर्म, मतलब हमारे पास एक एपी दी हुई है, ये दी हुई है 15 एंड सो ऑन इज -81। अब ये टाइप ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बोला है एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। कौन सी टर्म मतलब हमें एन कैलकुलेट करना है, एन मतलब कौन सी टर्म, एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना, एपी की कौन सी टर्म ये होगी, जैसे एपी की कौन सी टर्म -81 होगी, तो ये जो -81 आपको दिया हुआ है ना, ये आपको एक्चुअली में ए एन दिया हुआ है, जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं। सेम वही हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास जो ए एन है ना, ए एन वो हमें कितनी दे रखी है, ये ए एन कितना है -81। तो जब विच टर्म का मतलब एन निकालना है, विच टर्म का मतलब हो गया आपको इस क्वेश्चन में एन कैलकुलेट करना है। ए आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म 21, एन तो आपको निकालना है, और डी कितना दे रखा है, डी भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। डी मतलब अगर मैं सेकंड टर्म हम 18 में से क्या करूँ 21 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास डी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके एन की वैल्यू निकालते हैं कि एन की वैल्यू क्या आएगी। देखो 21, अब क्या करेंगे, जो 3 है ना -3, इसको n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से भी करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा -3n और माइनस माइनस +3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो -81 इज इक्वल टू 21 + 3 करोगे आपका कितना आ जाएगा 24, 24 माइनस 3n। अब ये 24 है, ठीक है जी, -3n इधर जाके प्लस हो जाएगा और 81 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू, जब ये ऐड करोगे आ जाएगा आपका 105। तो यहाँ से n की वैल्यू 105 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 35। तो मतलब AP की 35th टर्म हमारी जो होगी वो -81 होगी। मतलब AP 35th टर्म पे हम जब जाएंगे स्टार्टिंग से, तो 35th टर्म जो होगी वो हमें क्या मिलेगी -81 मिलेगी। तो क्वेश्चन का मतलब था AP की कौन सी टर्म -81 होगी। तो जब भी ऐसी कोई टाइप आए तो समझ लेना ये जो -81 है ये तो AN दे रखी है, और ये जो इसका मतलब इसमें विच टर्म का मतलब n निकालना है, तो n कितना निकाला, n टर्म के फॉर्मूले से 35। तो इससे क्लियर हो गया कि AP की ये टर्म जो होगी वो हमारी -81 होगी। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। हर टाइप जो मैं कराऊंगा इसमें सारे टाइप्स आपकी कवर हो जाएगी, हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो देखो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द AP। जब भी आपको AP फाइंड करनी है आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट टर्म मीन्स A, कॉमन डिफरेंस मतलब D, दोनों चीज़ें होंगी तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। चलो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है AP फाइंड करो जिसकी थर्ड टर्म का मतलब होता है A3। हमारी जो थर्ड टर्म है ना वो 5 दी हुई है, और जो 7th टर्म है ना मतलब A7 वो हमें 9 दी हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा हम शॉर्टकट करेंगे, मीन्स हम A3 को ना याद रखना A + 2D लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी आपको मैं समझाता हूँ। हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। कैसे, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा n टर्म का, देखो हमने साइड में देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा A + n-1 इंटू डी, राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब मैंने बोला थर्ड टर्म निकालनी है, तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूँ 3, क्योंकि A और D तो हमें क्वेश्चन में है ही नहीं।
तो n की जगह अगर मैं 3 पुट करूँगा तो फाइनली मेरी a3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 1 2, तो ये हो गया a प्लस क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू डी करोगे कितना आ गया 2d। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 2d, क्योंकि a और d नहीं पता। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे n की जगह 7 पुट करोगे तो a प्लस 7 - 1 इंटू डी करोगे तो a7 की वैल्यू a प्लस 7 - 1 6, 6d आ जाएगी। तो मतलब मैं a7 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, अगर आपको बोले a5 तो a5 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d। अगर बोले a10 को अब आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d। तो ऐसे आप आराम से हर टर्म को शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये सब इसी फॉर्मूले से निकाली गई हैं। तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बोला था क्वेश्चन में फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9। थर्ड टर्म का मतलब a3 हमें 5 दिया, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d, और 7 टर्म का मतलब होता है a प्लस 6d। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब भी हमारी दो इक्वेशंस बन जाए, उन दो इक्वेशन को आपको पता है, आप सबने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, ए और डी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ हमें क्या निकालनी है, ए और डी। तो देखो नीचे वाले डिजिट के साइन चेंज हो गए, क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, ये कट गया, -6 + 2 -4d, साइन इसका भी चेंज हो गया, -9 + 4 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4 / 4 इक्वल टू 1। अब d की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम लीनियर में करते थे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1, तो यहाँ से अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2, तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। तो जब हमारे पास a और d निकल गया, जब हमारे पास a और ये d दोनों चीज़ें निकल गई, तो AP बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, a और d, जो दोनों हमें मिल गई। देयरफॉर हमारी जो AP हो गई वो कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 3। अब d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर, जिसको हमेशा हम क्या करते जाएंगे, ऐड। तो 3 में 1 ऐड कर दो 4, 4 में 1 ऐड कर दो 5। तो ऐसे करते करते 6 7 3 4 टर्म्स लिख के एंड सो ऑन। तो ये बन गई हमारी AP। चलो अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें हाउ मैनी का मतलब होता है n, नंबर ऑफ टर्म। जब भी हाउ मैनी है मतलब आपको n कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब एक चीज़ आप बताओ, 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 ऐसे करते करते ये 99 तक जाते हैं, क्योंकि 100 से आपका 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमें इनमें से ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर जो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, इनमें वो कौन सा होगा, 2 डिजिट नंबर, 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। 99 लास्ट में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है। अगर 99 होता, 98 होता या 97, कोई भी लास्ट में 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है वो हमें लेना है। हमें शुरू की टर्म्स भी लेनी है और लास्ट की टर्म्स भी लेनी है। इससे क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP बनाएंगे, क्योंकि इसने 2 डिजिट नंबर बोले थे। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट तो 10 से होते हैं, लेकिन हमें वो नंबर देखने हैं जो 3 से डिविजिबल हो, और वो हमारा जो पहला नंबर है वो है 12, देन 15, देन 18। ऐसे करते करते हमारे लास्ट में 2 डिजिट नंबर आएंगे 99, और 99 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी नंबर कोई भी दे सकता है, 4 5 6। तो ऐसे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, AP बना सकते हैं। 2 डिजिट की जगह वो 3 डिजिट भी बोल सकता है। फिर हम 100 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने नंबर होंगे जो
जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP बनाएंगे। तो अब हमें क्या पता लग गया, हमारी फर्स्ट टर्म मिल गई 12, कॉमन डिफरेंस कितना निकला 15 - 12 विच इज़ इक्वल टू 3। और हमेशा याद रखना है ये जो डॉट डॉट सो ऑन के बाद हमने जो ये टर्म लिखी है इट इज़ कॉल्ड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, AN। तो हमारी जो लास्ट टर्म हो गई मतलब हमारी जो AN हो गई वो कितनी हो गई 99। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, N की AP की मतलब कि कितनी टर्म्स है 2 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अब हम क्या करेंगे, nth टर्म मतलब AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + n - 1 × D। तो AN मतलब लास्ट टर्म जो हमें कितनी दे रखी थी 99, A हमारा हो गया 12, N हमें कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 3 का। चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। पहले जो 12 है ना वो 12 इधर जाके माइनस कर दो और इस 3 को n से और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3n हो गया, ये -3 हो गया। 99 में से 12 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 87 इज इक्वल टू 3n - 3। अब 87 है, ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3n, जो हमारा आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 3n। अब 3 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में 30 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय क्या होंगे 3 होंगे। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन के अंदर AP बनाकर कुछ भी चीज़ें कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना